ये प्रश्नावली 6.5 के अपन ने ये प्रश्न कर लिया था, 9-10वां प्रश्न कर लिया था। अब मैं 11वां प्रश्न जो है हल कराने जा रहा हूँ, उसके बाद 12वां कराऊंगा। तो क्या लिखा है, एक हवाई जहाज एक हवाई अड्डे से उत्तर की ओर 1000 किलोमीटर पर आवर की चाल से उड़ता है। इसी समय एक अन्य हवाई जहाज उसी हवाई अड्डे से पश्चिम की ओर 1200 किलोमीटर पर आवर की चाल से उड़ता है। 1.5 घंटे के बाद दोनों हवाई जहाज़ों के बीच की दूरी कितनी होगी, ये हमको निकालना है। ठीक है, तो देखते हैं कैसे करना है इसको। देखो बच्चों, कागज़ के ऊपर जब हम दिशाओं का ज्ञान इस तरह से करते हैं कि ये बिंदु इस तरफ ईस्ट होता है, पूर्व होता है, इस तरफ पश्चिम होता है, और ऊपर की ओर उत्तर और फिर नीचे की ओर दक्षिण होता है। इसी को ध्यान में रखते हुए मान लो कि ये हवाई अड्डा है और हवाई अड्डे से एक जहाज उत्तर की ओर जा रहा है। उसकी चाल कितनी, 1000 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 1.5 घंटे में कितनी दूर जाएगा, मान लो 1.5 घंटे में ये इतनी दूर जाएगा। ठीक है, एक दूसरा जहाज उसी समय पश्चिम की ओर जा रहा है, ये पश्चिम की ओर जा रहा है और इसकी चाल कितनी है, 1200 किलोमीटर प्रति घंटा। समय कितना, 1.5 घंटा है। तो दोनों के लिए समय तो बराबर है, तो ये वाला जिसकी चाल अधिक होगी वो हवाई जहाज अधिक दूर तक जाएगा, इसलिए मैंने इसकी लंबाई अधिक ली, इसकी लंबाई कम ली। तो हमसे प्रश्न में ये पूछा है कि ये 1.5 घंटे बाद ये यहाँ पे आ जाएगा और ये यहाँ पे आ जाएगा, तो ये दोनों के बीच की दूरी क्या है, ये हमको निकालना है 1.5 घंटे बाद। तो कैसे करेंगे, देखो हम यहाँ से क्या करेंगे, हम 1.5 घंटे में 1200 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से कितनी दूरी तय करी हम निकाल लेंगे। इसी प्रकार यहाँ पर 1000 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 1.5 घंटे में चलेगी दूरी हम ये निकाल लेंगे। फिर देखेंगे कि ये समकोण त्रिभुज बन रहा है, तो ये लंब होगा, ये आधार होगा, फिर इसमें अपन पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। तो देखो पहले तो हम ये समझ लें कि यहाँ पर चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। तो यहाँ से दूरी बराबर क्या हो जाएगा, 4 गुना समय। यहाँ से दूरी बराबर हो जाएगा 4 गुना समय। ठीक है, तो उत्तर दिशा में जो हवाई जहाज जा रहा है 1000 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 1.5 घंटा मतलब 3/2। इसका मतलब क्या होता है, 3/2। 1 सही 1/2 का मतलब क्या होता है, 3/2। 2 एकम 2 और 1 3/2 ही होता है। उत्तर दिशा में हवाई जहाज द्वारा 3/2 घंटे में जो है 1000 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलेगी दूरी कितनी होगी, 4 गुना समय। तो 1000 गुना 3/2, 2 से 1000 कट जाएंगे 500 बार, 500 का गुना 3 में करेंगे तो 1500 किलोमीटर आएगा, ये 1500 किलोमीटर। फिर उसी प्रकार जो जहाज पश्चिम दिशा में जा रहा है उसके द्वारा चलेगी दूरी क्या होगी, 1200 गुना 3/2। तो ये भी क्या आएगा, ये 2 से 1200 करेंगे 600 बार, 600 गुना 3 में 1800 आएगा, तो ये 1800 किलोमीटर। तो कहने का मतलब ये कि ये जो दूरी हो गई, ये दूरी हो गई 1500 किलोमीटर, 1500 किलोमीटर, और ये दूरी हो गई 1800 किलोमीटर। तो अब हमको दिख रहा है कि ये क्या है, समकोण त्रिभुज बन रहा है जिसमें हमको ये भुजा मालूम है, ये भुजा मालूम है, तो हम कर्ण निकाल सकते हैं। ये क्या है, कर्ण। तो पाइथागोरस प्रमेय से, तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। अब कर्ण क्या है, पे इसको WN नाम दे दिया मैंने, और लंब कितनी 1500 और आधार कितना 1800। तो लंब के स्थान पे मैंने ये लिख दिया 1500 और आधार के स्थान में 1800, और ये वर्ग लगा दिया क्योंकि यहाँ वर्ग है इसलिए। तो अब इसका अपन वर्ग करेंगे तो क्या आएगा, 15 225 आएगा यहाँ पे, और यह आएगा 324, और यह आएगा 4 जीरो आएंगे, यहाँ पे भी 4 जीरो आएंगे। अब इनको जोड़ देंगे, मैं जोड़ के देता हूँ आपको। तो इसको जोड़ेंगे तो 4 जीरो ये आएंगे, 5 और 4 9, 2 2 4, 3 और 2 5। सही है कि नहीं है, तो ये हो जाएगा 5 4 9, और इसको अपन गुणा ऐसा अपन लिख सकते हैं। तो यहाँ पे सॉरी WN वर्ग आएगा, तो यहाँ से अपन WN वर्ग, तो यहाँ से वर्ग घटाएंगे तो इस पर क्या आ जाएगा, वर्गमूल आ जाएगा। तो इसका वर्गमूल तो अपने को मालूम है क्या आ जाएगा, यहाँ पे ये 2 जीरो आ जाएंगे। अब 549 के अपन करेंगे गुणनखंड, ये तो बाहर आ गया। 549 के अपने को करने हैं गुणनखंड। देखो 549 में 9 का भाग जाएगा,
9 छिंग 54, 9 एकम 9। अब 61 के और गुणनखंड नहीं होंगे, ठीक है ना। तो देखो अभी तक हमको नहीं मालूम था, लेकिन अब तो मालूम पड़ गया ना। तो ये हो गया 9 गुणा 61, 549 को क्या लिखा 9 गुणा 61, और ये बाहर है, ध्यान रखना। तो अब 9 का वर्ग क्या होता है 3, तो 3 बाहर आ जाएंगे और अंदर क्या हो जाएगा 61। इस 100 का गुणा इसमें कर दो तो 300 हो जाएंगे। तो जाएगा WN, मतलब जहाज़ों के बीच की दूरी, दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी 1.5 घंटे बाद कितनी हो जाएगी 300 वर्गमूल 61 किलोमीटर। अब इसको अपन अधिक हल नहीं कर सकते, इस पे इसका उत्तर इतना ही रहेगा। अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों। 2 खंबे जिनकी ऊंचाई 6 मीटर व 11 मीटर है तथा ये समतल भूमि पर खड़े हैं। यदि इनके पाद बिंदुओं के बीच की दूरी 12 मीटर है तो इनके ऊपरी सिरों के बीच की दूरी ज्ञात करो। देखो एक खंबा ये है, एक खंबा ये है, ठीक बच्चों। और हमको दोनों खंभों के बीच की दूरी कितनी, ये जो दूरी है ये हमको दी है 12 मीटर, और एक खंबे की ऊंचाई 11 मीटर है, दूसरे की हमको 6 मीटर दी है। और तो हमको क्या करना है, इन सिरों के बीच की दूरी हमको निकालना है। तो देखो ये 12 मीटर होगी तो ये भी 12 मीटर होगी, ये भी 12 मीटर होगी, ठीक है। अब मैं आपको चित्र के माध्यम से आपको समझाता हूँ। तो देखो ये 2 खंबे हैं, इसकी ऊंचाई 11 मीटर है, इसकी ऊंचाई 6 मीटर है, और इन खंभों के बीच की दूरी कितनी थी 12 मीटर। तो हमको ये बताना है कि इन दोनों खंभों की जो शीर्ष है ना, ये इनके बीच की दूरी क्या होगी। जो खंबे का ऊपरी सिरा है इनके बीच की दूरी ये हमको निकालना है। तो अब मैं इसको नाम दूँ A, B, C और D, मैं नाम दे दिया यहाँ पे। अब देखो मैं यहाँ से इसके ऊपर ऐसे लंब डालता हूँ, D से AB पर लंब डालता हूँ। तो देखो बच्चों ये 12 मीटर है तो ये भी 12 मीटर होगी, ये भी 12 मीटर होगी, ये भी 12 मीटर होगी। एक बात, ये 6 मीटर है तो ये भी 6 मीटर होगी यहाँ से लेकर यहाँ तक, और ये पूरी कितनी है 11 मीटर है, तो 11 में से 6 जाएंगे तो ये कितनी हो जाएगी 5 मीटर। 11 माइनस 6 बराबर 5 मीटर। ये दूरी कितनी होगी भाई, ये 11 है ये 6 है, तो ये कितनी हो जाएगी 11 माइनस 6 मतलब 5 मीटर, ये हो जाएगी। तो अब इस चित्र में ये समकोण त्रिभुज बन रहा है, यहाँ पे ये 12 मीटर है, ये 5 मीटर है, तो ये अपन कर्ण निकाल सकते हैं। मैं इसको ई नाम देता हूँ यहाँ पे, ये बिंदु ई है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ए ई बराबर 11 माइनस 6 बराबर 5 मीटर। अब उसके बाद समकोण त्रिभुज ए ई डी में क्या हो जाएगा, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, ठीक है। तो कर्ण कितना है AD निकालना है, लंब कितना है, देखो ये लंब होगी कितना 5 मीटर है, तो 5 का वर्ग प्लस आधार कितना है 12 मीटर, तो 12 का वर्ग, 5 का 25 प्लस 12 का 144, दोनों को जोड़ेंगे तो 169 आ जाएगा। तो यहाँ से AD बराबर यहाँ से वर्ग घटेगा तो इस पर क्या आ जाएगा वर्गमूल, और 169 का वर्गमूल कितना होता है 13 होता है। तो AD कितनी होगी, ये 13 मीटर होगी। तो दोनों खंभों के बस ऊपरी सिरों के बीच की दूरी। तो ये बच्चों इतना सा प्रश्न था, बहुत आसान था, परीक्षा में आ सकता है, इसलिए इसको आप अच्छे से तैयार कर लें। अब देखिए उसके बाद प्रश्न क्रमांक 4 और 5 ये परीक्षा में आते हैं, इंपोर्टेंट है 4 और 5। चौथा प्रश्न क्या है, ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, मतलब जिसकी दो भुजाएं बराबर हैं, जिसका कोण C समकोण है, तो सिद्ध करना है AB बराबर 2AC वर्ग। ये हमको सिद्ध करना, बहुत आसान से सवाल है, देख लो। ये मैंने समकोण त्रिभुज बना दिया, और ये समद्विबाहु मतलब ये दोनों भुजाएं बराबर हैं, और ये समकोण बन रहा है, इसको C नाम देना है क्योंकि ऐसा अपने को प्रश्न में दिया है। अब इसको आप A नाम दे दो, इसको B नाम दे दो। अगर मैं इसको A नाम दूं, इसको B दे दूं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसको C नाम जरूर देना। तो आपने को AC और BC क्या दिया, बराबर दिए। तो AC बराबर BC, और कोण ACB बराबर कितना दिया है 90 डिग्री। तो हमको सिद्ध करना है कि
ए सी वर्ग बराबर ए बी वर्ग बराबर 2AC वर्ग। ठीक है, इसमें तो इतना ये भी, इसको अपन ऐसा भी लिख सकते हैं 2BC वर्ग भी हम लिख सकते हैं, क्योंकि AC और BC बराबर है, AC BC बराबर है, AC के स्थान पे BC लिख दो। खैर अपने को प्रश्न में इतना दिया है तो इस पर इसको देखेंगे। ठीक है, तो देखते हैं हल। तो क्या करेंगे, त्रिभुज ACB समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण C बराबर 90 डिग्री। अतः पाइथागोरस प्रमेय से क्या कहती है, पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। कर्ण क्या है, AB वर्ग बराबर लंब क्या है, AC वर्ग। इसको मैं चलो लंब लिख देता हूं, ये आधार हो जाएगा, ये हो जाएगा कर्ण, प्लस BC वर्ग। अब यहां से खेल शुरू होता है। जैसे देखो हमको क्या दिया है, यहाँ पे AC बराबर BC दिया है ना, क्या दिया है, AC बराबर BC। इसका मतलब ये है कि हम BC के स्थान पे AC लिख सकते हैं, क्योंकि BC और AC क्या है, बराबर है। तो मैं यहाँ पे BC के स्थान मैंने AC लिख दिया, वर्ग आ जाएगा, ये AC वर्ग पहले से ही है, तो AC वर्ग प्लस AC वर्ग क्या जाएगा, 2AC वर्ग हो गया सिद्ध। ये तो लाना था हमने उत्तर। तो ये 2 नंबर का प्रश्न हो सकता है आपके इसमें आ सकता है, क्योंकि पहले आते रहे हैं। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसलिए इसको ध्यान से कर लें। अब बच्चों ये वाला जो प्रश्न है ना 5वां, ये बिल्कुल अपने उल्टा चलना है, अपने को यहां से चलना है, ऐसे अपने को उल्टा चलना है। तो देखो मैं आपको बता दूं कैसे करना है। ये अपने को दिया हुआ है, तो हमको सिद्ध करना है कि ये कौन सी क्या है, समकोण है। तो देखते हैं, ये 5 प्रश्न है। ये ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज मतलब, और इसकी 2 भुजाएं बराबर है। अब कौन सी 2 भुजाएं बराबर है, तो इसमें लिखा है AC बराबर BC। अब हम ABC किसको माने, ABC किसको माने, तो ये सोचने वाली बात है यहाँ पे। अगर मैं इसको A मानता हूँ, इसको B मानता हूँ, तो फिर AB हो नहीं सकती, तो इसको A मानो, इसको B मानो, नहीं, इसको C मानेंगे, और इसको A, इसको B बोल दिया। अब देखो क्या लिखा है, इसमें लिखा है, प्रश्न लिखा है AC और BC बराबर हैं। तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि ये AC ये दिखनी चाहिए, BC ये दिखना चाहिए। अगर आपने कहीं आपने इसको A और B लिख दिया, तो हमको जो प्रश्न में लिखा है AC बराबर BC हमको नहीं मिलेगा, क्योंकि ये भुजा तो सबसे बड़ी है, ये भुजा इनके बराबर नहीं हो सकती। ये भुजाएं आपस में छोटी बड़ी बराबर हो सकती हैं। तो प्रश्न में जो दिया है उसके अनुसार चित्र में इस तरह से हमको ध्यान रखना है कि इसको हमको C लेना है, इनको A और B, इसको आपस में हम A, इसको भी हम ले सकते हैं। ठीक है, तो अब हमको क्या दिया है यहाँ पे, देखो ऐसा दिया यहाँ पे, ज्ञात है, हल करो मैं, क्या दिया आपको प्रश्न में, AB वर्ग बराबर 2AC वर्ग दिया है। ठीक है, ये ज्ञात है, अपने को प्रश्न में दिया है। तो ये 2AC वर्ग को अपन AC वर्ग प्लस AC वर्ग लिख सकते हैं, तो ये हो गया AB वर्ग। अब अपन को क्या दिया, देखो फिर वही देखो यहाँ पे AC बराबर BC दिया है कि नहीं दिया, ये दिया AC बराबर BC लिखा है। तो इसका मतलब ये है कि अपन AC के स्थान पे BC लिख सकते हैं और AC वर्ग। अब ध्यान दो कि ये BC इसके स्थान पे, दोनों के स्थान पे नहीं लिखना, यहाँ BC नहीं लिखना, केवल एक ही के AC के स्थान पे BC लिखना है यहाँ पे। तो ये क्या हो गया, यहाँ पे AB वर्ग हो गया। और ये हमको जो रिजल्ट है AB वर्ग बराबर AC वर्ग प्लस BC वर्ग, ये हमको कब मिलता है, ये रिजल्ट हमको तब मिलता है जब ये समकोण त्रिभुज हो। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि AB कर्ण है, AB क्या है, कर्ण है, ये लंब है, ये आधार है। तो AB अगर कर्ण है तो इसके सामने वाला कोण कौन सा होगा, ये तो ये कोण 90 डिग्री का होगा, है ना। अतः AB कर्ण है, AB कर्ण है तथा
ए बी के सामने वाला कोण सी बराबर 90 डिग्री अर्थात समकोण हुआ। अर्थात त्रिभुज ए सी बी क्या है? समकोण त्रिभुज है। ये तो हमको सिद्ध करना था, समकोण त्रिभुज है। बच्चों वीडियो लंबा हो रहा है, बाकी के 3 प्रश्न ये हमको छोड़ना नहीं है, ये भी करना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये परीक्षा में आते हैं। इसके अलावा ये तो सवाल मैंने करा दिया, और एक प्रश्न यहाँ से ये रहा, देखो एक प्रश्न हमको और करना है, वो बताऊंगा हमें कहाँ से करना है, लेकिन अभी तो फिलहाल ये प्रश्न करना, ये मैं आपको अगले वीडियो में करवाऊंगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।